मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा नर्वस हो सकता हूँ क्योंकि मैं उतना यूज़्ड टू नहीं हूँ, लेकिन आई नो तुम लोग सँभाल लोगे, ठीक है? सो यार मैं मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊँगा तुम्हें, लेकिन एक ऐसा एक मीनिंगफुल आइडिया दूँगा, जिससे तुम्हें खुद के बारे में पता चलेगा एंड थोड़ा-थोड़ा तुम्हें नेचर, फिज़िक्स ये सब के बारे में पता चलेगा, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ठीक 3 साल पहले अपनी क्लास 10th जर्नी में। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ऐसा सुना था बेसिकली आस-पास में भैया से एंड बेसिकली यूट्यूब से। ज़्यादातर मैंने यूट्यूब को ज़्यादा प्रेफ़र किया है फॉर गेनिंग नॉलेज। सो मैंने वहाँ पे देखा था कि जो ब्रेन है उसके पास असीम शक्तियाँ हैं एंड वो एक पूरी किताब, एक पूरा लॉ का बुक बहुत कुछ अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जब मैंने ये देखा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार उस वक़्त आपको ऐसा नहीं पहले लगता था कि यार ये भैया लोग इतने लंबे-लंबे आंसर्स कैसे लिख लेते हैं। लेकिन जब आप खुद बड़े हुए, तब आप उससे यूज़्ड टू हो गए। लेकिन उस वक़्त ये सेल्फ डाउट आता ही था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंटेलिजेंट पर्सन होगा, वो ये कर पाता होगा। मेरे अंदर तो उतना आईक्यू है नहीं, आप सेल्फ डाउट करने लगते हो, ठीक है? इतना मेरे साथ भी होता था एंड आई थिंक जो भी ऐसे एवरेज स्टूडेंट थे मेरे जैसे एवरेज 80 टू 85% लाने वाले, 70% लाने वाले। सो वो लोग ज़रूर सोचते होंगे कि यार इतना बड़ा बुक अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करना दैट प्रॉब्ली नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो वो लोग ऐसा सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे और पीछे चलेंगे तो पास्ट 90s में हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा होता था। जैसे न्यूटन जो है वो अपनी क्लासिकल फिजिक्स का थ्योरी लाए, जिनमें वो पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी ये सब का प्रेफरेंस देके ये बोलते थे कि फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्टेबल है। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल का क्या वेलोसिटी उस वक्त पे होगा, मतलब कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब, ठीक है। अब जब बात आया केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में आए हमारे हाइगन्स, वर्नर हाइगन्स। उन्होंने बताया इंस्टेड ऑफ नोइंग पोजीशन, वेलोसिटी, इट्स ऑलवेज अनसर्टेन टू जज अ पार्टिकल पोजीशन और वेलोसिटी। तुम्हें वो बेसिक चीज़ें पता होंगी जिससे तुम उसका वेलोसिटी, उसका पोजीशन निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें एक अनसर्टेनिटी होगा। तो ये जो लिमिटेशंस है वो नेचर पे भी है। तो तुम्हें क्या नहीं लगता है कि ये लिमिटेशंस तुम पे नहीं होंगे? तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में हम लोग एक लिमिटलेस माइंड लेकर, एक लिमिटलेस फ्यूचर, एक लिमिटलेस स्टोरेज लेके चल रहे हैं? नहीं, अनसर्टेनिटी हर जगह है। अब तुम हाइगन्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा सा इसे रियल लाइफ के तौर पे तुम्हें समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। बस तुम पेशेंस रखना, ठीक है। मान लो कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बाज़ार भेजा कुछ लाने के लिए, जैसे लेट्स से फॉर्च्यून ऑयल। तो उन्हें नहीं पता था कि उसका प्राइस क्या है फॉर्च्यून ऑयल का। तो उन्हें पूछा कि फॉर्च्यून ऑयल कितने का मिलता है। तुमने बोला 90 रुपीज़ का। अब मुझे नहीं पता कितने का आता है, लेकिन लेट्स से 90 रुपीज़ का तुमने बोला कि 90 रुपीज़ का फॉर्च्यून ऑयल मिलता है। अब ये लगभग वो हर एक वीक फॉर्च्यून ऑयल ख़त्म होते रहता है, तो हर एक वीक मम्मी जो है तुम्ही से फॉर्च्यून ऑयल मंगवाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन तुम नहीं थे, तुम कहीं खेलने गए थे, तो मम्मी जो है तुम्हारी खुद स्टोर गई और वहाँ से फॉर्च्यून ऑयल लाने गई, ठीक है। अब जब उन्होंने दुकानदार से पूछा कि ये फॉर्च्यून ऑयल कितने का है, तो दुकानदार ने बोला कि 80 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का। तब उस वक्त तुम्हारी मम्मी को डाउट हुआ कि 10 रुपये का घपला तुमने किया है। अब जब भी तुम्हें सामान लाने के लिए मम्मी देगी, उनके अंदर एक अनसर्टेनिटी ज़रूर रहेगा कि तुम 10 रुपये का घपला ज़रूर करोगे। ये अनसर्टेनिटी उनके दिमाग में हमेशा रहेगा कि तुम 10 रुपये का घपला हमेशा करोगे, जब भी वो कोई भी सामान लाने के लिए देगी।
यही हमारा हाइगन्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। बेसिकली इक्वेशन क्या था, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 2 पाई। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और बेसिकली ये पोजीशन बताता है और ये मोमेंटम बताता है एक इलेक्ट्रॉन का। फिर मोमेंटम इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी करेंगे यहाँ पे, तो एच अपॉन 2 पाई m, ये भी एक फॉर्म है। हाइगन्स ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि तुम कोई भी पार्टिकल का वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो इंस्टेड ऑफ नोइंग दिस, ठीक है। अब इससे जो पहले जो थे वो बॉर साहब थे, बॉर साइंटिस्ट, जिनके बारे में आपने सुना होगा। बॉर ने क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 4 पाई हो। बॉर ने ये कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी एंगुलर मोमेंटम में रोटेट करता है, उसी ऑर्बिट में रोटेट करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 4 पाई है, ठीक है। जिसको वर्नर हाइगन्स ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था अपने हाइगन्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, एंड जो कि ये एक्यूरेट है। एक्चुअली में नेचर में ऐसा ही होता है कि एक इतना H अपॉन 2 पाई का अनसर्टेनिटी हमेशा बना रहता है, ठीक है। सो मैं इस चीज़ के बारे में जाना, जैसे एक वर्ड होता है डिटर्मिनिज्म एंड इनडिटर्मिनिज्म। डोंट मिसअंडरस्टूड एज अ डिटर्मिनेशन, इट्स डिटर्मिनिज्म एंड इनडिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है, द फ्यूचर इज फिक्स्ड। इनडिटर्मिनिज्म क्या कहता है, द फ्यूचर इज फंडामेंटली प्रोबेबिलिस्टिक। मतलब फ्यूचर एक सिंपल थ्योरम पे वर्क करता है, द फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का। मतलब ये प्रिडिक्टेबल तो है, लेकिन तुम इसे सर्टेन नहीं कह सकते हो, फिक्स नहीं कह सकते हो, जो कि ये क्लासिकल फिजिक्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया था ये बात, ठीक है। और अब तुम्हें ये लगता है कि तुम कोई भी एक बहुत ही बड़ा बुक अपने ब्रेन में स्टोर करके एक सुपर कूल इंसान बन सकते हो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, ठीक है। और तुम इसे सेल्फ डाउट कर सकते हो, बिकॉज यूट्यूब ये चाहता है कि तुम ये सेल्फ डाउट करो और जो क्रिएटर है वो व्यूज़ गेन करे। आई डोंट नो हाउ द कल्चर इज़, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा यार एक्साइटेड हूँ कि 90s में वो क्या मतलब इन्वायरमेंट रहता होगा, वो हवा में क्या ही इन्वायरमेंट, मतलब वो फीलिंग रहता होगा यार, कि जैसे साइंटिस्ट लोग अपने अपने थ्योरीज दे रहे होते थे एंड उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता था, फिर उन पे लॉज बनते थे, उन पे लिमिटेशंस के बारे में बात होते थे, एंड आज रील बनते हैं, ट्रेंड्स बनते हैं, ट्रेंड्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है, ट्रेंड्स को एडिट किया जाता है। दैट्स नाउ टाइम गोज़। I was very excited कि how this came, how there only H upon 2 pi not H upon anything। मतलब उन्होंने क्या सोचा होगा, कैसे सोचा होगा, किस फिलोसफी, किस मैथमेटिकल टूल्स, क्या क्या थिंकिंग रहे होंगे उन साइंटिस्ट के, ये सब, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इफ़ यू स्टार्ट नोइंग अबाउट इट। सो माई थिंकिंग वॉज कि तुम ये मत सोचो कि जो हमारा ब्रेन है वो लिमिटलेस है, हम कुछ भी चीज़, हर एक चीज़ जान सकते हैं इस दुनिया में। हर एक चीज़ जानने का ज़रूरत भी नहीं है। तुम एक चीज़ को बार बार जानोगे, उसी में अपना परफेक्शन ला दोगे, दैट विल बी, तुम बहुतों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। और प्लीज़ मैं जो ये सब बोलता हूँ उसे ज्ञान मत समझना कि यार मैं ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं। एज अ दोस्त, एज अ मतलब मैं उस समय के इन्वायरमेंट को मतलब एक एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि यार वो लोग भी तो ऐसे बात करते होंगे, ऐसे डिस्कशंस करते होंगे, तो मैं जस्ट वही डिस्कशन समझ के मतलब करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो नेवर सेल्फ डाउट, जो भी तुम्हारे पास है उसे जानने का कोशिश करो। माई होल पॉइंट ऑफ व्यू इज़